तो दोस्तों आज की इस कहानी का नाम है परिवार। अचानक विनय को एहसास हुआ वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन दीप्ति तो माँ है। 5 वर्ष जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीने में वह किस तरह अलग रख पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दीप्ति नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई। आज दिन भर दुकान पर दीप्ति का मन उचाट सा रहा, दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दीप्ति की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना, और उसके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही। वह दिन भर बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दीप्ति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीप्ति मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्राज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। मांझी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीप्ति ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। मांझी ने ज़बरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विनय और उसके माता पिता दीप्ति को देखने आ गए। दीप्ति को वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माताजी ने शगुन देकर दीप्ति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दीप्ति की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन मांझी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थी। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता, और आज वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा मन। रात में अंकुर ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर बड़े लॉन्ड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दीप्ति ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अंकुर उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया। पर दीप्ति को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक का विवाह हुआ। दीप्ति का प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाला सास ससुर पाकर दीप्ति को माँ ने दोनों जहाँ की खुशियाँ बन गई। बचपन में ही दीप्ति के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह नाना नानी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी दीप्ति का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। दीप्ति के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर में अंकुर का जन्म हुआ। दीप्ति और दीपक के प्यार का अंकुर दीपक बेटी चाहता था। फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। इसीलिए बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा। अपने नए परिवार में दीप्ति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। तो दोस्तों आज की इस कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और